SEO keyword research to rank number 1. Keyword research for business startup, keyword research for blog post, keyword research for YouTube SEO. अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं या अपने किसी ब्लॉग पोस्ट या यूट्यूब वीडियो पे ज्यादा ट्रैफिक लेके आना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि कीवर्ड रिसर्च के जरिए कैसे आप नंबर 1 रैंक पे आ सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च क्या है? कीवर्ड रिसर्च एसईओ की बेस है। कीवर्ड रिसर्च यूट्यूब और गूगल को ये बताती है कि आपका कंटेंट किस किस्म का है और आपके कंटेंट को करेक्ट ऑडियंस तक पहुंचाती है। ये हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कीवर्ड रिसर्च जो है, आप अगर कोई नया बिजनेस या वेबसाइट या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपने कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, या आप अपना कोई ब्लॉग पोस्ट करने जा रहे हैं, आप उस पर ट्रैफिक लेके आने के लिए किस तरह कीवर्ड रिसर्च करेंगे, और या आप किसी अपनी यूट्यूब वीडियो की एसईओ के लिए आपने कीवर्ड सर्च कैसे करनी है, आप अपनी यूट्यूब वीडियो पे ट्रैफिक लेके आने के लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कीवर्ड रिसर्च फॉर बिजनेस स्टार्टअप। कोई भी बिज़नेस अगर आप स्टार्ट किया है आपने, तो उसकी कीवर्ड रिसर्च के लिए आपने 2 पॉइंट्स को फोकस करना है कि बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके टारगेट ऑडियंस कौन है। तो बिज़नेस ऑब्जेक्टिव में हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हम डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट की एक एग्जांपल लेते हैं, उसके मुताबिक हम जो है इसको लेके चलते हैं। अगर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट मैं ओपन करने जा रहा हूं तो इसमें जो मेरा बिज़नेस ऑब्जेक्टिव होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की एनरोलमेंट होगी। तो हमने कीवर्ड रिसर्च करने के लिए ऑब्जेक्टिव को फोकस रखना है और उसके बाद हमने टारगेट ऑडियंस को देखना है। तो हमारे टारगेट ऑडियंस क्या होंगे? जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे टारगेट ऑडियंस होंगे। तो ये 2 पॉइंट्स करने के बाद जो तीसरा पॉइंट है वो फिर हमने मैनुअल कीवर्ड रिसर्च करनी है। मैनुअल कीवर्ड रिसर्च के लिए जो सबसे पहले जो मेथड है वो है गूगल सर्च सजेस्ट। जो गूगल आपको सजेस्ट कर रहा है कीवर्ड, आप उन कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले गूगल पे जाता हूँ। ये गूगल पे जाके मैं यहाँ पे कीवर्ड लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। तो ये देखें, ये उसने जो है कीवर्ड सजेशन दे दी हैं। अगर हम इसको डिजिटल मार्केटिंग करें तो ये देखें डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से उसने जो आपको कीवर्ड की सजेशन दे दी हैं। तो अब यहाँ पे देखें, आप कोई भी कीवर्ड इनमें से यूज़ कर सकते हैं। ये वो कीवर्ड्स हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं, जो गूगल के एल्गोरिदम के अंदर लोगों की सर्चेस आ रही हैं। गूगल इन सर्चेस को एक्सेप्ट कर रहा है और इन सर्चेस के मुताबिक लोगों के बिजनेसेस वगैरह को जो है वो प्रमोट कर रहा है, रैंकिंग दे रहा है। तो आप इनमें से जो कीवर्ड्स गूगल सर्च सजेस्ट के ज़रिए आ रहे हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये देखना कि अगर जो आपका जो आप कीवर्ड है वो आया कि ट्रेंडिंग पे है कि नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो कीवर्ड लेके बिज़नेस को प्रमोट करना चाहते हैं या बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं वो आपका कीवर्ड करंटली ट्रेंड पे चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो उसके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है, गूगल ट्रेंड की उसके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे ये गूगल ट्रेंड्स पे हम आ जाते हैं। गूगल ट्रेंड्स पे जाके हम एक्सप्लोर पे करेंगे और यहाँ पे हम कोई भी कीवर्ड जो है हम यहाँ पे लिखते हैं, कोई भी टॉपिक जिस पे हम करने जा रहे हैं, बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं एसईओ से रिलेट कोई बिज़नेस करने जा रहा हूँ। 2 टॉपिक्स को मैं कंपेयर करता हूँ। पहला टॉपिक मैं ये लिखता हूँ कि व्हाट इज़ एसईओ, एसईओ क्या है, और इसको मैं कंपेयर करता हूँ कि व्हाट इज़ एसईओ विद एआई। तो ये 2 टॉपिक्स जो हैं इनको मैं कंपेयर करके देखता हूँ कि मेरे लिए व्हाट इज़ एसईओ इम्पॉर्टेंट है या एआई के ज़रिए जो है वो ट्रेंड पे चल रहा है। तो ये दोनों देखें आप कि व्हाट इज़ एसईओ का ये ब्लू है, ये जो व्हाट इज़ एसईओ का जो टॉपिक है ये गूगल ट्रेंड्स में जो सर्च हो रहा है वो ये टॉप ट्रेंड्स पे है। देखें ये 21 तारीख को ये टॉप पे गया है। उसके बाद फिर दोबारा ये जो है 99 इसके विजिटर्स आए हैं ये 2 तारीख को। तो इस तरह ये फिर ट्रेंड में चलता रहा है। एंड पे जाके भी ये थोड़ा सा कम हुआ है, मंथ के एंड में ये जाके थोड़ा सा कम हुआ है।
तो जो अगर जो टॉपिक है कि व्हाट इज़ एसईओ विद एआई, ये टॉपिक जो सर्च होने के रेफरेंस से ये अभी 0 पे चल रहा है ये टॉपिक। तो आपने ये देखना है कि कोई भी 2-3 टॉपिक्स को ले लेना है गूगल ट्रेंड पे, आपको उनको डिफरेंट कंपैरिजन करके आपने चेक करना है कि कौन सा टॉपिक जो है वो ट्रेंड में ज़्यादा चल रहा है। फिर उस टॉपिक को मज़ीद गूगल न्यूज़ पे चेक करना है कि आया कि वाकई गूगल न्यूज़ पे भी उस आर्टिकल से रिलेट लोगों ने कोई पब्लिशिंग की हुई है। तो उसके लिए हम ये आ जाएंगे गूगल न्यूज़ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाट इज़ एसईओ। तो एसईओ अगर हम लिखेंगे तो इससे रिलेट ये सारे आपको टॉपिक आ जाएंगे जो करंटली टॉपिक पब्लिश हो रहे हैं गूगल न्यूज़ में। ये देखें कि रिकॉग्निशन एंड एसईओ व्हाट यू नीड टू नो इन 2025, एसईओ इज़ चेंजिंग फॉर द बेटर। तो ये आपको एसईओ से रिलेट जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स न्यूज़ में चल रहे हैं वो आपको मिल गए हैं। तो आपको यहाँ से आइडिया हो गया है कि आपने अपना जो टॉपिक है उसके अंदर क्या टेबल ऑफ कंटेंट्स रखने हैं। ये आप जितने भी टॉपिक्स हैं रिलेटेड, इनमें से आप कोई भी कीवर्ड्स लेके, कोई भी आप कंटेंट्स लेके अपने प्रॉपर टेबल ऑफ कंटेंट्स बना सकते हैं। तो ये आपके जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं ये आपके बिज़नेस के लिए आगे काम आएंगे। या आप अगर ब्लॉग पोस्ट भी कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए भी जो कीवर्ड मैनुअल कीवर्ड रिसर्च का जो प्रोसेस है वो सेम है जो मैं आपको न्यू प्रोजेक्ट के लिए बता रहा हूं और ब्लॉग पोस्ट के लिए बता रहा हूं। वो सेम प्रोसेस है कि आपने इसी तरह ही मैनुअल कीवर्ड रिसर्च करनी है, आया कि चाहे आप न्यू बिज़नेस के लिए कर रहे हैं या आप किसी ब्लॉग पोस्ट के लिए कर रहे हैं। तो ये देखिए हमने देख लिया कि यहाँ पे टॉपिक जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये था मैनुअल कीवर्ड रिसर्च। अब हमने देखना है कि किसी टूल को यूज़ करके हमने कीवर्ड रिसर्च किस तरह करनी है। तो टूल में हम लेके चलते हैं यहाँ पे ये एक टूल है keyword.io कि हमने गूगल सर्च कर लिया, हमने गूगल कीवर्ड्स प्लानर भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप देखें कि ये उबर सजेस्ट हो गया, एचरेफ्स हो गया, ये पेड टूल्स हैं। अब हमने अपने प्राइमरी कीवर्ड के लिए हमने सेकेंडरी कीवर्ड या लॉन्ग टर्म कीवर्ड सर्च करने हैं। उस सेकेंडरी कीवर्ड सर्च करने के लिए या लॉन्ग टर्म कीवर्ड सर्च करने के लिए आप लोग यहाँ पे आएंगे keyword.io। यहाँ पे ये आप देखें कि ये ऑप्शन दे रहा है कि आपने गूगल वेबसाइट के लिए कीवर्ड सर्च करने हैं या यूट्यूब के लिए करने हैं, अमेज़ॉन के लिए करने हैं। तो ये आप किसी के लिए भी आप यहाँ पे कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। तो हमने करने हैं वेबसाइट के लिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा मेन जो कीवर्ड था वो हमने स्टार्ट में लिया डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। इसके बाद हमने यहाँ पे कंट्री चूज़ कर लिया, तो यहाँ पे हमने ये सर्च कर लिया। तो इससे रिलेटेड ये हमें सेकेंडरी कीवर्ड्स निकाल के दे देगा। यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे टिक करके चूज़ करते जाएंगे, तो ये आपको यहाँ पे जो है इधर बॉक्स में आ जाएंगे। यहाँ आप इनको सेलेक्ट करके वहाँ जहाँ चाहें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था कि हमने सेकेंडरी कीवर्ड्स किस तरह निकालने हैं, अपने प्राइमरी कीवर्ड को लेके हमने सेकेंडरी कीवर्ड्स किस तरह लेने हैं। आपने एक प्राइमरी या मेन कीवर्ड लेना होता है और 4 से 5 मिनिमम 4 से 5 आपने सेकेंडरी कीवर्ड, इनको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी कहते हैं, आपने ये यूज़ करने होते हैं। तो अब यहाँ पे देखें ये इसने सेकेंडरी कीवर्ड्स आपको निकाल के दे दिए, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे इस टूल ने आपको सर्च वॉल्यूम नहीं निकाल के दिया और कीवर्ड डिफ़िकल्टी नहीं निकाल के दी। किसी भी कीवर्ड को अगर आपने यूज़ करना है तो आपको उसका सर्च वॉल्यूम का पता होना चाहिए और कीवर्ड डिफ़िकल्टी का आपको आइडिया होना चाहिए। तो अब हम दूसरे टूल पे चलते हैं जहाँ पे वो आपको कीवर्ड वॉल्यूम भी निकाल के देगा और कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी निकाल के देगा। हम आ जाएंगे keywordintent.io पे। यहाँ पे हम अपना कीवर्ड लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, लैंग्वेज हम इंग्लिश लिख देंगे। उसके बाद कंट्री हम पाकिस्तान में लिख देता हूँ और इसको मैं सबमिट करता हूँ। यहाँ पे ये देखें कि उसने आपके कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम निकाल के दे दिया है और कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी निकाल के दे दी है। मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि सर्च वॉल्यूम क्या होता है। सर्च वॉल्यूम ये है कि ये मंथली आपके कीवर्ड पे 1000 सर्चेस हो रही हैं और
कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या है? कीवर्ड डिफ़िकल्टी को एसईओ डिफ़िकल्टी भी कहते हैं या रेट ऑफ कंपटीशन भी कहते हैं। अब ये क्या है कि 72% जो आपके कंपेटिटर हैं वो इस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी के लिए ये है कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी जितनी ज़्यादा कम होगी, मींस के रेट ऑफ कंपटीशन जितना ज़्यादा कम होगा वो आपके लिए अच्छा है, और सर्च वॉल्यूम जो है वो जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। ऐसा कीवर्ड जो ज़्यादा सर्च हो रहा है आप भी उसको यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा। सर्च वॉल्यूम के लिए एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो नॉर्मल कीवर्ड सर्च वॉल्यूम है वो कम से कम 500 के करीब होना चाहिए। 10, 20, 30 सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड जो है वो अच्छी तरह रैंक नहीं होगा। अगर आपका किसी कीवर्ड पे आपका सर्च वॉल्यूम 10, 20, 50 आता है तो आप उसको यूज़ ना करें, उसकी जगह पे आप दूसरा जो है कीवर्ड सर्च करें। तो ये हमने प्राइमरी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम और कीवर्ड डिफ़िकल्टी निकाली थी। इसी तरह आपने जो आपके जो सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं जैसे ये पीछे हमने निकाले हैं, इसी तरह आपने इनका भी कीवर्ड सर्च वॉल्यूम और कीवर्ड डिफ़िकल्टी निकाल लेनी है और फिर आपने इनको यूज़ करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्लॉग पोस्ट के लिए आपने कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। तो इसके लिए भी जो मैनुअल रिसर्च का प्रोसेस है वो सेम है कि आपने ट्रेंडिंग टॉपिक जो है आपने गूगल ट्रेंड्स पे देखना है, गूगल न्यूज़ पे उसी तरह जाके आपने देखना है कि उस टॉपिक से रिलेट कोई आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश हुए हैं कि नहीं। और फिर आपने इसमें जो दो मेन चीज़ें हैं कि आपने प्राइमरी कीवर्ड्स जो है वो आपने उसको देखना है, उसका भी वही सेम प्रोसेस है कि प्राइमरी कीवर्ड का आपने जो सर्च वॉल्यूम और कीवर्ड डिफ़िकल्टी निकाल लेनी है, और फिर सेकेंडरी कीवर्ड जो हैं आपने उसी तरह निकालने हैं keyword.io पे जाके जैसे मैंने बताया है, और 4 से 5 एटलीस्ट आपने सेकेंडरी कीवर्ड्स लेके उनका भी कीवर्ड डिफ़िकल्टी और सर्च वॉल्यूम आपने निकाल लेना है। ये देखें गूगल सर्च सजेस्ट पे आपने जाना है, गूगल कीवर्ड प्लानर आप यूज़ कर सकते हैं। पे टूल अगर आपको यूज़ करना चाहते हैं तो आप उबर सजेस्ट href यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ keyword.io है, keywordintent.io मैंने आपको बता दिए हैं। ये फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने बताया है कि सेकेंडरी कीवर्ड जो हैं वो ये मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है कि आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है उससे रिलेट आपने सेकेंडरी कीवर्ड निकालने होते हैं। कि प्राइमरी कीवर्ड जैसे ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप एग्जांपल दी है कि एसईओ है, कि व्हाट इज़ एसईओ हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, तो इसको हमने इससे रिलेट आपने सेकेंडरी कीवर्ड्स निकालने हैं। जैसे एडवांटेजेस ऑफ एसईओ, रोल ऑफ एसईओ, तो यहाँ पे जैसे ये हमने सेकेंडरी कीवर्ड्स निकाले हैं। ये देखें व्हाट इज़ एसईओ, तो ये एसईओ से रिलेटेड जैसे सेकेंडरी कीवर्ड्स आ गए हैं तो आपने ये यूज़ कर लेने हैं। ये था कि आपने ब्लॉग पोस्ट के लिए कीवर्ड सर्च कैसे करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यूट्यूब वीडियो एसईओ के लिए आपने कीवर्ड्स रिसर्च कैसे करनी है। सबसे पहले उसके लिए ये है कि आपने यूट्यूब सर्च सजेस्ट पे जाना है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाट इज़ एसईओ, तो यूट्यूब आपको ये कीवर्ड सजेस्ट कर रहा है। आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं जब आप अपनी वीडियो को पब्लिश करना है, आपने उसकी एसईओ करनी है तो उसके लिए आप कीवर्ड्स यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक और बताता हूँ कि आपने रैपिड टैग्स को .io को यूज़ कर लेना है। यहाँ पे आप व्हाट इज़ एसईओ लिखेंगे तो आपके ये कीवर्ड्स आ जाएंगे, आपने ये कीवर्ड्स यूज़ कर लेने हैं। इसके अलावा एक और वेबसाइट है keywordtool.io, यहाँ पे आपने अपना टॉपिक लिखना है वीडियो का, तो आपने उसको जो है कीवर्ड सर्च आ जाएंगे आपके। ये देखें कि ये आपके कीवर्ड्स आ गए हैं ना, आपने इनको यूज़ कर लेना है। इसके अलावा आप गूगल कीवर्ड प्लानर को भी यूज़ कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट पे है वो है यूट्यूब स्टूडियो, भी हमें ट्रेंडिंग टॉपिक सजेस्ट करता है। आप यूट्यूब स्टूडियो पे जाएंगे, एनालिटिक्स पे जाएंगे और उसके बाद आता है ट्रेंड्स। तो आपकी निच से रिलेट, आपके प्राइमरी कीवर्ड से रिलेट यूट्यूब स्टूडियो भी आपको टॉपिक्स या कीवर्ड सजेस्ट करके देता है। तो यहाँ ट्रेंड्स में जाके आपने ट्रेंडिंग जो कीवर्ड्स आ रहे हैं उनको देख लेना है, जो अगर आपकी वीडियो से कोई रिलेट हैं उनका फिर आपने सर्च वॉल्यूम और कीवर्ड डिफ़िकल्टी निकाल के उसको देख लेना है, तो आपने उनको यूज़ कर लेना है। इसी तरह अगर आप YouTube पे अपनी वीडियो की एसईओ करके उसको पोस्ट करेंगे तो आपकी वीडियो पे ज़्यादा ट्रैफिक आएगी। ये था, मैंने आपको बताया कि आपने कीवर्ड रिसर्च किस तरह करनी है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।